हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि ईयरली घटनासार जो कि आ चुकी है और ये सितंबर 2024 से 12 सितंबर 2025 तक इसमें करंट अफेयर दिया गया है और ये हमारे यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए। काफ़ी प्रश्न इससे आते हैं, तो आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। आने वाले 15 दिन में हम इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, हो सकेगा उससे पहले कराने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह करंट अफेयर 2025-26 और सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक इसमें दिया गया है और हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्ययन सार संग्रह वार्षिकी से। यहीं से जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं और चलिए देखते हैं हम इसमें पहली न्यूज़ क्या दी हुई है। तुम्हारी पहली न्यूज़ है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहां पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है। तो यह किया है अबू धाबी यूएई। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार देश की राष्ट्रीय शिक्षा दर 2011 के 74% से बढ़कर 2023-24 में जो है यह 80.9% हो गई है। 80.9% हो गई है। 2011 में कितनी थी? तो ये थी 74% और अब 80.9% जो है ये हो गई है। अगली सितंबर 2025 में लेवीज ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसने? लेवीज ने। तो लेवीज ने अपने ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो आलिया भट्ट। कौन बनी है? आलिया भट्ट, लेवीज की ब्रांड एम्बेसडर। अगली न्यूज़ है, सितंबर 2025 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत नई दिल्ली में किस अभियान को शुरू किया है? तो कौन सा अभियान है? अंगीकार। कहाँ पे शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में। अंगीकार 2025 कार्यक्रम नई दिल्ली में शुरू किया गया है। अगली न्यूज़ देखते हैं, तो आगे चलते हैं। थल सेना अध्यक्ष द्वारा हाल ही में विमोचित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ढिल्लन। कौन है? के.जे.एस. ढिल्लन। आगे चलते हैं। जगदीप धनखड़ की जगह किसे 12 सितंबर 2025 को देश के 15वें उपराष्ट्रपति, कौन से 15वें, ये याद रखना है 15वें, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि 15वें राष्ट्रपति कि वो 14 में बने या 15 में बने हैं। तो सीपी राधाकृष्णन बने हैं। कौन बने हैं? तो सीपी राधाकृष्णन बने हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष स्थान किसका है? तो 10 लाख से अधिक संख्या वालों में तो इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर जो है वो शीर्ष पर रहा। स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत, किसके तहत? स्वच्छ वायु रैंकिंग में, स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत स्वच्छ वायु रैंकिंग में। आगे चलते हैं। अगस्त 2025 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला एआई जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया है? तो आदिवाणी। क्या नाम है इसका? आदिवाणी। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने और भारत सरकार का जो है पहला एआई संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया है जनजातीय मंत्रालय ने। तो इसका नाम है आदिवाणी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश। पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? चौथा। तो पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा जो है वो हिमाचल प्रदेश ने की है। किसने की है? हिमाचल प्रदेश। 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राफे एम फाइटर, कौन सा? राफे एम फाइटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो नोएडा।
कहाँ पे किया है? नोएडा उत्तर प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश में। 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री तशेंगरिंग तोबगे, नाम है इनका तशेरिंग तोबगे, ने भारत में कहाँ पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया है? तो ये किया गया राजगीर नालंदा बिहार, राजगीर नालंदा बिहार में, राजगीर नालंदा बिहार में। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों, पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो कि क्या है उस सम्मेलन का नाम? तो समहीटा, SAMHITA, समहीटा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 को किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया है? तो विक्रम 3201, विक्रम 3201 विक्रम। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया है? तो क्या? डिजिटल कृषि निदेशालय, और ये भारत का पहला है, तो ये बिहार में इसको जो है गठित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर, तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करगे गुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया वह सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अर्धसैनिक बलों की प्रशंसा की है। तो अर्धसैनिक बलों की प्रशंसा की, वो कौन सा ऑपरेशन था जिसको चलाया गया है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे चलाया गया है? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर। सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA, भारतीय राष्ट्र जनसंख्या UNFPA कोष ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया है? तो कृति सेनन को। किसको? कृति सेनन को। 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में ओवरऑल श्रेणी में किसे भारत का शीर्ष संस्थान घोषित किया गया है? तो ओवरऑल श्रेणी में किसे भारत का शीर्ष संस्थान जो है वो घोषित किया गया है? तो IIT मद्रास को शीर्ष संस्थान घोषित किया गया है। हाल ही में स्वच्छता कर्मियों के लिए किस राज्य ने अन्नपूर्णा योजना शुरू की है? तो अन्नपूर्णा योजना तो कर्नाटक ने शुरू की है। किसके लिए? तो स्वच्छता कर्मियों के लिए। 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल, कौन सा? गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो असम में से किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो द वल्चर नेटवर्क के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। 30 सितंबर 2025 को भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में। किसका? मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे बनी है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो सारण गुजरात में। कहाँ पे किया गया? सारण गुजरात में किया गया है। 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में ये की गई है। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल भारत की पहली ये सर्जरी थी। सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद, तो बोडोलैंड असम। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद बना है। तो पहला जनजातीय परिषद जो है ये बना है तो बोडोलैंड असम में वही बना है पहला। 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया है? तो मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया है? तो गुजरात स्थित NH48 पर स्थित चोरचासी शुल्क प्लाजा पर। गुजरात स्थित NH48 पर स्थित चोरचासी शुल्क प्लाजा पर। अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष 21 दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? तो 23 सितंबर को। और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ में आए हैं या नए शुरू हुए हैं जो दिवस मनाने, वो वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है 23 सितंबर को।
हाल ही में किस भारतीय राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो किसे भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए? तो मिजोरम ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए शुरू किया। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा? तो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर महिलाओं के लिए तो कोहिमा को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर जो है वो बताया गया है। अगस्त 2025 में 3,629.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। तो भारत का दूसरा जो टाइगर रिजर्व बना है तो ये बना है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। और जो इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व न्यूज़ में होते हैं उनके आने की संभावना ज़्यादा होती है कि मैचिंग में दे दिया जाए, ये ऐसे ही ना पूछा जाए तो मैचिंग में दे दिया जाए कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में। और ये क्या बना है? यह दूसरा क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा बना है। अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में, किस सूचकांक में? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। तो महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर रहा। चलिए आगे देखते हैं। 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान सौभाग्य का प्रतीक दारुमा गुड़िया उपहार में दी गई है? दारुमा गुड़िया उपहार में कहाँ किसके द्वारा दी गई? जापान। तो जापान के जब प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं जापान की यात्रा पर गए थे तो उन्हें सौभाग्य का प्रतीक दारुमा गुड़िया उन्हें उपहार के रूप में जो है दी गई है। सितंबर 2025 में ओडिशा स्थित किस वन्यजीव अभ्यारण्य को एनटीसीए द्वारा नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है? तो डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को। कौन से अभ्यारण्य को? डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को। और ये कहाँ पे है? तो ये ओडिशा में है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन 26 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो श्रीलंका में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो श्रीलंका में आयोजित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ट के सहयोग से टोल प्लाजा कर्मियों के बच्चों की शिक्षा को सहयोग देने के लिए किस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है। किसके लिए? तो टोल प्लाजा कर्मी जो हैं उनके बच्चों को शिक्षा में सहयोग देने के लिए इसको शुरू किया गया है। 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 को किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगा? तो किसे करेगा? मिग 21 को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ओडिशा सरकार ने हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। 25 अगस्त 2025 से भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है तो अमेरिका ने। ये किसने किया है? तो अमेरिका ने किया है। CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कहाँ पर अपनी पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? तो अपनी पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है तो मध्य प्रदेश में शुरू की है। पहली महिला कमांडो इकाई कहाँ पे शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? तो दिल्ली में किया है। किसने किया है? तो PM मोदी ने किया है। अगस्त 2025 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा देश के कुल 31 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के आधार पर जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू। ये आंध्र प्रदेश के हैं और इनकी जो संपत्ति है वो कितनी बताई गई है? तो संपत्ति 931 करोड़ इनकी संपत्ति बताई गई है। सूची में देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी जो है सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं, जो कि पश्चिम बंगाल की हैं, जिनकी जो संपत्ति है वो केवल 15 लाख के लगभग बताई गई है। हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य तो मणिपुर। भारत का सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य तो मणिपुर। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में 59 देशों में भारत की रैंकिंग
तो 69 देशों में भारत की रैंकिंग तो 41वीं है। 69 देशों में जो भारत की रैंकिंग है वो 41वीं है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में। और इसे जारी कौन करता है? तो IMD यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट। आगे अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान जो है वो शुरू किया गया है? तो आदि कर्मयोगी। किसके लिए? तो आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया अभियान है आदि कर्मयोगी। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है कि शहरी जनजाति में टीबी के उच्च दर का कारण आनुवंशिक है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। किसने? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त 2025 को कहां पर ओंटा सिमरिया परियोजना का उद्घाटन किया है? कौन सी परियोजना? ओंटा सिमरिया परियोजना। तो गया जी बिहार में। अगस्त 2025 में प्रेस महापंजीयक के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो वो कौन सा पोर्टल है? प्रेस सेवा पोर्टल। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है? तो राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा जो है वो मिला है। चलिए आगे देखते हैं। यह बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो पूर्णतः राज्य की सीमा के भीतर बनेगा। कैसा होगा? जो पूर्णतः राज्य की सीमा के भीतर बनेगा, किसी और राज्य में ये नहीं जाएगा, केवल बिहार के अंदर ही ये होगा, यानी कि बिहार में ही शुरू कर बिहार के ही अंदर समाप्त हो जाएगा ये। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? तो किन भारतीय भाषाओं को जो है वो नई शामिल की गई है? तो कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। ऐसे प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 अगस्त 2025 को घोषणा की कि सदन की कार्यवाही अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध है। 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत 130वां संविधान संशोधन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा? तो अनुच्छेद 75 को संशोधित यह करेगा। संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट, कौन सा? इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहाँ पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? भारत का 22वां IIM, तो गुवाहाटी असम में। ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है? तो आर्टिकल 370। अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित कर दिया? तो केरल ने जो है अपने को पूर्णतः डिजिटल राज्य घोषित कर दिया है, केरल ने। जयपुर में 19 अगस्त 2025 को आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स तो मनिका विश्वकर्मा ने जो है मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता है। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये जयपुर में आयोजित किया गया। कहाँ पे? तो जयपुर में आयोजित किया गया। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो कंदीवली मुंबई में। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहाँ पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम, इसमें 38 पैनल और 15 kW चालू किया गया है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी को। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक टूल लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने गरुड़ दृष्टि नामक एक टूल लॉन्च किया है जो कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखेगा। अगस्त 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई गई? तो हरियाणा के जिंद से सोनीपत रूट पर यह चलाई गई। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार
तो DRDO द्वारा। ऐसी चीज़ें ज़्यादातर DRDO के द्वारा ही विकसित की जाती हैं। 22 अगस्त 2025 को पश्चिमी रेलवे द्वारा मिशन रफ्तार के अंतर्गत भारत का पहला 2x25 किलो वोल्ट विद्युत ट्रैक्शन सबस्टेशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित मिशन सुदर्शन चक्र संबंधित है। तो PM मोदी द्वारा घोषित मिशन सुदर्शन चक्र संबंधित है तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से। किससे? तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है महाराष्ट्र सरकार ने। 16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? और ये पूर्वोत्तर के राज्य में किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले के मेचुका राजकीय विद्यालय में। हाल के दिनों में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन फॉल्कन चलाया है? तो असम सरकार ने चलाया है और गैंडों के अवैध व्यापार व अवैध शिकार को रोकने के लिए। चलिए आज यहीं तक रखते हैं और कैसी लगी क्लास प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारा न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करें।